जन्म कुंडली में ग्रहों की संख्या 9 होती है और इन ग्रहों के नाम इस प्रकार है: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये नवग्रह व्यक्ति की जन्म कुंडली पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति का उठना बैठना, चलना फिरना, स्वभाव, सफलता सब कुछ इन ग्रहों के द्वारा ही जाना जाता है। जन्म कुंडली में लग्न और समय का बहुत महत्व होता है। जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय जो राशि दृष्टिगत होती है वही इस व्यक्ति का जन्म लग्न होता है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और उन्हीं 12 भावों से व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले अलग अलग प्रभावों के बारे में चर्चा की जाती है। जैसे व्यक्ति की इनकम यानी कि आय व्यय, व्यक्ति का रंग रूप, चरित्र, पराक्रम, लग्जरी लाइफ, लव, एंटरटेनमेंट, शादीशुदा, विवाह, रोग, सब कुछ इन 12 भावों से ही विचार किए जाते हैं। अगर आप इस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर आप जा सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। व्यक्ति के लग्न से भी उसका संपूर्ण फलादेश निकलता है और उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी मिलती है। अगर किसी व्यक्ति का लग्न मेष है, यानी कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसके लग्न स्थान पे जो कि उसका पहला भाव है, उसमें अगर एक राशि हो, एक नंबर हो, तो मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है और यही व्यक्ति का लग्न होगा। यहाँ पर अगर लग्न में कोई और ग्रह स्थित हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पर केवल अंक की मतलब कि राशि की बात की जा रही है कि इस भाव में कौन सी राशि पड़ी है। तो अगर इस लग्न में मेष राशि पड़ी है तो मेष लग्न में पैदा होने वाले लोग रजोगुणी पित्त प्रकृति वाले होते हैं। इनका स्वभाव अहंकार होता है, मतलब अहंकारी होते हैं। स्वभाव में थोड़ी चंचलता भी होती है और अत्यंत चालाक और बुद्धिमान भी होते हैं। और जब इन व्यक्ति की गुरु की दशा आती है तब ये लोग बहुत ही ज़्यादा धर्म प्रेमी भी हो जाते हैं, दिल से उदार होते हैं। ये व्यक्ति कई मामलों में धैर्यवान भी होते हैं और ये बहुत अधिक बोलने वाले होते हैं, अल्प संततिवान होते हैं, अधिक पित्त वाला एवं सभी प्रकार के भोजन करने वाले होते हैं। यदि जातक महिला है तो वह पुरुषों से कम स्नेह करने वाली और विद्वेष भाव रखने वाली होती है। अगर लग्न में कोई और अन्य ग्रह नहीं है जबकि बस मेष राशि ही है तो ऐसी व्यक्ति का शरीर गौर वर्ण, एक हरा बदन और चेहरा कुछ लालिमा सा लिए होता है। शरीर मजबूत और निरोग होता है। इन व्यक्तियों को धन वाहन का लाभ भी प्राप्त होता है और इनका भाग्योदय भी होता है। इस दौरान ये विविध प्रकार के लाभ, सुख, आनंद, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त करते रहते हैं। अगर इन व्यक्तियों की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो ये पर्सनैलिटी से काफ़ी स्मार्ट होते हैं और चालाक बुद्धिमान भी होते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति का लग्न वृषभ राशि का है, मतलब कि अगर लग्न में 2 अंक है तो यह व्यक्ति का वृषभ राशि का लग्न बनता है। वृषभ राशि जो कि शुक्र ग्रह की राशि है और यह स्त्री जाति है, श्वेत रंग और दक्षिण दिशा वाली होती है। यह सांसारिक कार्य में दक्षता और बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। वृषभ लग्न में जन्म लेने वाले जातक पुष्ट शरीर वाले और बलवान होते हैं। ऐसे लोगों के शरीर का रंग जो होता है वो गोरा होता है और कुछ गेहुआपन सा भी लिए हुए होता है। इस लग्न कुंडली में पैदा होने वाले लोग अत्यंत गंभीर प्रकृति के होते हैं। उसका अपना अलग ही मिजाज होता है। दांत सुंदर, लंबे तथा बाल घुंघराले होते हैं और ऐसे लोग रजोगुणी होते हैं, गुणवान होते हैं और यशस्वी भी होते हैं। ऐसे लोगों में धैर्य भी खूब होता है और शूरवीर और दिल से भी काफ़ी उदार प्रकृति के लोग होते हैं। अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो ये लोग काफ़ी बुद्धिमान, मधुर भाषी और ईश्वर में विश्वास रखने वाले भी होते हैं। ये लोग हमेशा उच्च और श्रेष्ठ लोगों की संगत में बैठना पसंद करते हैं और कई भाषाओं के जानकार भी होते हैं। शौकीन मिजाज के होते हैं और स्त्रियों की तरह चपलता इनका स्वभाव होता है। ऐसे जातक शांत स्वभाव के होने के बावजूद समय आने पर युद्ध और संघर्ष के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। ये लोग संगीत प्रिय होते हैं। परिवार में कलह होने पर चिंता में रहने लग जाते हैं। मित्र वियोग का दुख इनके लिए बहुत ही असहनीय और कष्टप्रद होता है। यदि वृषभ राशि का स्वामी यानी कि शुक्र ग्रह केंद्र में स्थित है या फिर शुभ अवस्था में स्थित है, किसी पापी ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं पड़ रही है, या फिर वृषभ राशि का स्वामी दूसरे भाव में जाकर बैठ जाता है
तो ऐसे व्यक्तियों के पास हमेशा धन बना रहता है। इन लोगों के पास धन, लग्जरी लाइफ की कमी नहीं होती। अब अगर किसी व्यक्ति के लग्न में 3 अंक है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का लग्न मिथुन लग्न है और इसका स्वामी है बुध ग्रह। मिथुन राशि पश्चिम दिशा की स्वामिनी होती है और इसका हरा रंग होता है। यह राशि गर्म स्वभाव, पुरुष प्रकृति की होती है। यह स्वार्थी, सांसारिक कार्य में परिपूर्ण और बुद्धिमान भी राशि होती है। यह शुभ कारिणी और महाकष्ट वाली भी होती है। इसका शरीर में कंधों और भुजाओं पर योग बनता है। मिथुन लग्न अर्थात मिथुन राशि में जन्म लेने वाले जातक स्वस्थ और चेहरा गोल, रंग गेहुआ और कुछ श्याम वर्ण के भी होते हैं। इस लग्न कुंडली के जातकों का स्वभाव की बात की जाए तो इनका स्वभाव बड़ा ही सुशील और सभ्य होता है। वह धनी, चालाक, शिक्षित, विनम्र और ईश्वर प्रेमी भी होते हैं। ये लोग तेज कार्य करने वाले, बहुत ही सहनशील और व्यवहार इनका कुशल होता है। हमेशा मित्रों से प्रेम रखते हैं। ऐसी ग्रह स्थिति वाली स्त्रियां सुंदर, विनम्र और हिम्मत वाली होती हैं। इनकी प्रकृति पुरुषों के समान होती है। मिथुन लग्न में जन्म लेने से जातक बड़ा विद्वान बनता है। वह नृत्य, वाग आदि संगीत कलाओं का भी प्रेमी तथा हास्य गोष्ठी में प्रवीण होता है। ऐसा व्यक्ति नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करता है। व्यवहार कुशल होने के कारण उसे नौकरी पाने में कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। बस इन सब बातों के लिए इस बात का ध्यान रखें कि मिथुन राशि का स्वामी यानी कि बुध ग्रह पाप पीड़ित ना हो, तो कभी कभी वह राजा के समान भी राज्य करता है और उसका प्रभुत्व ऊंचा होता है। राजा के समान राज्य करने का अर्थ यह है कि मतलब जिस भी वह फील्ड में होता है उसमें उस व्यक्ति को अपने से ऊपर दर्जा दिया जाता है। और यदि जन्म कुंडली में और भी संघर्षदायक ग्रह बैठे हैं जो व्यक्ति को परिश्रम करवाते हैं तो ऐसा व्यक्ति कड़े परिश्रम का आदी हो जाता है, जिससे वह अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त करता रहता है। उसे कष्ट केवल अपनी युवावस्था में ही थोड़े बहुत उठाने पड़ते हैं। धैर्यवान होने के कारण सभी उसकी प्रशंसा भी करते हैं। मिथुन लग्न वाले जातक आयु के धनी होते हैं। वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो सुखी जीवन बिताते हैं, लेकिन मध्यम अवस्था में कई कष्टों को इनको भोगना पड़ता है और जीवन के अंतिम वर्षों में फिर से अच्छा सुख भोगते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय लगभग 32 से 35 वर्ष के बीच हो जाता है। यह इनकी मतलब वह अच्छी जिंदगी के साथ अपनी पूर्ण आयु तक जीते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह तो थी पहली 3 राशि का फलादेश, मेष, वृषभ और मिथुन। अगले आने वाले वीडियो में हम कर्क, सिंह और कन्या राशि के फलादेश के बारे में चर्चा करेंगे। साथ हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो के साथ बने रहें ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।